नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू किया जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम, जारी होगी अधिसूचना। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, जल्द पूरा होगा किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का संकल्प। बिना किसी भेदभाव के राज्य को बनाया जाएगा खुशहाल प्रदेश। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राज्य के 14 जिलों में अभियान शुरू। पूर्व मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने कहा, विकसित देश के रास्ते में फाइलेरिया सबसे बड़ी बाधा। रांची में आयोजित कोल इंडिया मैराथन में आज सुबह लगभग 8,000 प्रतिभागियों ने लगाई दौड़। पुरस्कार के रूप में दी गई 33 लाख रुपए से अधिक की राशि। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेला जाएगा अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का फाइनल। पुरुष हॉकी प्रो लीग में आज भारत का सामना नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को लागू किया जाएगा। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सीएए देश का कानून है और इसे निश्चित रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार झारखंड को एक ऐसा खुशहाल प्रदेश बनाएगी जहां कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन सरकार अपने कार्यकाल को पूरा करेगी। श्री सोरेन कल गढ़वा जिले में अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को स्वीकृति प्रदान करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकार में सड़क, सिंचाई, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग की ओर से आवश्यक पहल की जा रही है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार की विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग की ओर से आवश्यक पहल की जा रही है। इसी क्रम में जामताड़ा जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र दूलाडीह स्थित पंचायत भवन में गुरुवार को डाक विभाग की ओर से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रामीणों का संबंधित पोस्ट ऑफिसों में खाते खुलवाए गए। मौके पर झारखंड डाक विभाग के निदेशक पंकज कुमार मिश्र ने कहा कि इस पहल से ग्रामीण डाक जीवन बीमा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सुकन्या सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभुकों के खाते में पहुंचाया जा सकेगा। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव प्रखंड स्थित नकटी पंचायत में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव और विकसित भारत संकल्प यात्रा के राज्य नोडल पदाधिकारी सुनील कुमार वर्णवाल ने भाग लिया। मौके पर उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए गोड्डा जिले में सभी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चुनाव के दौरान बिहार और झारखंड की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों की एक बैठक कल महागामा में आयोजित हुई, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर आजाद समेत अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हुए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्व मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने कहा है कि फाइलेरिया विकसित देश के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। शारीरिक विकलांगता के मामले में यह दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है। श्री त्रिपाठी कल रांची में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय अभियान के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि दवा नहीं खाने और लापरवाही के कारण यह बीमारी अभी भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होकर भारत को फाइलेरिया मुक्त देश बनाना होगा। वर्ष 2027 तक केंद्र सरकार ने इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एमपी सिंह बघेल ने खुद फाइलेरिया रोधी दवा खाकर मास ड्रग कार्यक्रम का देशव्यापी अभियान झारखंड सहित 11 राज्यों में शुरू किया। कोडरमा के सदर अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक डॉक्टर कुमार सौरभ के इमरजेंसी वार्ड में अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने की तस्वीर सामने आने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने उन्हें कार्य मुक्त कर दिया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। डॉक्टर कुमार सौरभ सदर अस्पताल में पिछले 6 महीने से पदस्थापित थे और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत उनकी नियुक्ति की गई थी। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आज सुबह कोल इंडिया मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में लगभग 8000 प्रतिभागियों ने दौड़ लगाई। इसमें देश भर के अलग अलग हिस्सों से 6100 से अधिक पुरुष और 1400 महिला धावकों ने हिस्सा लिया। कोल इंडिया की इस प्रतियोगिता में 33 लाख रुपए से अधिक की राशि पुरस्कार के रूप में दी गई। इस कार्यक्रम में कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष पीएम प्रसाद और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद थीं। पुरुष अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का फाइनल आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। यह मैच दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम का नेतृत्व कप्तान उदय सहारन कर रहे हैं। भारत पुरुष अंडर 19 विश्व कप 5 बार जीत चुका है। सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों अब तक इस टूर्नामेंट में अजेय रहे हैं। भुवनेश्वर में एफआईएच पुरुष हॉकी प्रो लीग में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से कलिंगा हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकतर अखबारों ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू, साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव और विनोद सिंह से हुई प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, प्रवर्तन निदेशालय की टीम कल रांची के बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षण भानु प्रताप को भौतिक सत्यापन के लिए उस भूखंड पर लेकर गई जिसकी अवैध खरीद बिक्री के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा के अंतिम सत्र के दौरान सदन को संबोधित किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले 25 वर्षों में भारत विकसित देश बनेगा। दैनिक जागरण ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ पर इस वित्तीय वर्ष में मिलने वाले 8.25% ब्याज की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की खबर है, राज्य में होमगार्ड के जवानों के लिए 30 दिनों के अंदर समान काम के लिए समान वेतन योजना लागू होगी। संडे टाइम्स ने लिखा है, अवैध खनन के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तत्कालीन प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की याचिका खारिज कर दी है और सुनवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू किया जाएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम, जारी होगी अधिसूचना। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, जल्द पूरा होगा किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का संकल्प, बिना किसी भेदभाव के राज्य को बनाया जाएगा खुशहाल प्रदेश। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राज्य के 14 जिलों में अभियान शुरू। पूर्व मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने कहा, विकसित देश के रास्ते में फाइलेरिया सबसे बड़ी बाधा। रांची में आयोजित कोल इंडिया मैराथन में आज सुबह लगभग 8000 प्रतिभागियों ने लगाई दौड़। पुरस्कार के रूप में दी गई 33 लाख रुपए से अधिक की राशि। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेला जाएगा अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का फाइनल। पुरुष हॉकी प्रो लीग में आज भारत का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।